Hello friends, this is Miss Medico channel and today's topic of discussion is chromatin. We are going to study chromatin. What is chromatin? As you can see here that this is cell cytoplasm, and this cell cytoplasm contains nucleus, and nucleus we have nucleoplasm, and there is this material which we are going to study, that's chromatin. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, हम इसको क्रोमैटिन क्यों कहते हैं? जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में आकर होते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्यों बोलते हैं? क्रोमैटिन। इसीलिए बोलते हैं क्रोमैटिन क्योंकि क्रोमैटिन का मतलब होता है, क्रोमैटिन मीन्स, क्रोमैटिन का मतलब होता है कलर्ड मटीरियल। जो ये क्रोमैटिन होता है ये ईज़िली स्टेन जो है टेकअप करता है। जब ये ईज़िली स्टेन को टेकअप करता है इसीलिए इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटी होती है, इसमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये ईज़िली जो है स्टेन को टेकअप करता है, इसलिए क्रोमैटिन इसका नाम पड़ा, जिसका मतलब कलर्ड मटीरियल है। तो क्रोमैटिन इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये स्टेन जो है ईज़िली टेक ऑफ करता है। स्टेन को ईज़िली टेकअप करता है, इसलिए इसको क्रोमैटिन नाम पड़ा। अगर हम बात करेंगे ये जो सेल है, क्या हमेशा इस सेल में क्रोमैटिन दिखता है कि कभी कभी दिखता है? हाँ, ये जो क्रोमैटिन है ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग स्टेट में दिखता है। जब सेल जो है नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होगा सेल, जब हम डिवीजन पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि सेल एक जगह पे नहीं रहती, सेल के वेरियस फेजेस होते हैं, और सेल का एक फ़ेज़ होता है जो नॉन डिवाइडिंग फ़ेज़ होता है। सेल बहुत वक्त तक इस फेज़ में रहती है, और जिस फेज़ को हम लोग इंटरफेज़ बोलते हैं, इसमें बहुत देर तक सेल रहती है। तो इस फेज़ में हमें ये क्रोमैटिन देखने को मिलता है। जो मटीरियल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कलर्ड मटीरियल, ये हमें सिर्फ नॉन डिवाइडिंग फेज़ में जब सेल होगी तब दिखेगा, और जब नॉन डिवाइडिंग फेज़ होगा तो उसमें मेन जो फेज़ है वो है इंटरफेज़। अब क्रोमैटिन फिलामेंट्स जो है, ये क्रोमैटिन जो है दिखने में ये कैसा है? अगर हम क्रोमैटिन फिलामेंट्स की बात करेंगे तो ये क्रोमैटिन की बात करेंगे तो ये अपीयर होता है सेल में एज फाइन फिलामेंट्स। ये बिल्कुल फिलामेंट्स होते हैं, थिन, बहुत ही पतले फिलामेंट्स होते हैं, और इसी वजह से क्रोमैटिन को क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। मतलब क्रोमैटिन फाइन फिलामेंट्स अपीयर होने की वजह से क्रोमैटिन को हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो है ये कैसे ऑकर होते हैं, मतलब कैसे पाए जाते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स ये क्रिस क्रॉस पाए जाते हैं। ये डबली अरेंज्ड क्रिस क्रॉस क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, एक जाल बनता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन रेटिक्यूलम बोलते हैं। क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। तो क्रोमैटिन जो है वो क्रिस क्रॉस की सूरत में अपीयर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और जिसको हम लोग क्रोमैटिन रेटिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, जो क्रोमैटिन्स जब डिवीजन होता है, जूरिंग डिवीजन के टाइम पे क्या होता है इन क्रोमैटिन फाइबर्स का? जूरिंग डिवीजन, अगर हम इनकी नेचर की बात करेंगे, फाइन फिलामेंट्स होते हैं। बिफोर डिवीजन ये लॉन्ग होते हैं बहुत, और ये एक्सटेंडेड होते हैं। बिफोर डिवीजन ये लॉन्ग होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, थिन होते हैं। लेकिन जब डिवीजन होता है तो जूरिंग डिवीजन, डिवीजन के दौरान ये
क्रोमैटिन फाइबर्स, इनके साथ एक अमल होता है ज्यूरिंग डिवीजन। ज्यूरिंग डिवीजन क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो है, क्रोमैटिन फाइबर्स में कंडेंसेशन होती है। क्रोमैटिन फाइबर्स अंडरगो कंडेंसेशन। मतलब क्या, कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि इनमें वाटर लॉस होता है और ये क्रोमैटिन फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये कॉइल्ड होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रिस क्रॉस डबली अरेंज्ड कॉइल्ड होते हैं, लेकिन डिवीजन के दौरान ये अनकॉइल हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये पहले थिन होते हैं इसलिए इनको क्रोमैटिन फाइबर्स बोला गया था, लेकिन डिवीजन के दौरान ये थिक हो जाते हैं। तब हम इनको अलग से नाम देते हैं क्रोमोसोम। वो भी कलर्ड बॉडीज़ होती है। यही जब क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन हो जाती है, वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। कंडेंसेशन की वजह से इन्हें वाटर लॉस हो जाता है, तो ये बनते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स जो है, अगर हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्रोमोसोम्स ऐसे कुछ हमेशा ये अरेंज्ड होते हैं डबली, ऐसे इनकी आर्म्स होती है, क्रोमोसोम दिखाया गया है। तो क्रोमोसोम्स जो है कंडेंसेशन की वजह से और जब अनकॉइलिंग हो जाती है इनकी क्रोमैटिन फाइबर्स की, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। दो आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है और इसमें आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं और इन आइडेंटिकल हाफ्स को हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं, क्रोमैटिड, ठीक है। ये आइडेंटिकल हाफ्स जो है, इनकी जो ये आर्म्स होती है, इनको हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं, दोनों आर्म्स को क्रोमैटिड। और ये एक जगह पे हेल्ड टुगेदर होती है। जहाँ पे ये हेल्ड होते हैं उसको हम लोग, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जहाँ पे क्रोमैटिड्स जॉइन होते हैं, क्रोमैटिड्स जहाँ पे जॉइन होती है या क्रोमैटिन जहाँ पे हेल्ड टुगेदर होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बहुत ही नैरो रीजन होता है, इस वजह से सेंट्रोमियर के इस पार्ट को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज द नैरोएस्ट रीजन एट द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम। यहाँ पे इस क्रोमैटिड पे कभी कभार एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शंस भी होती है। अगर एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है, उस एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन, कभी कभार ऐसे एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो उनको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। सो वी हैव प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि सेंट्रोमियर पे ही दिखता है, और उसके अलावा जो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगी उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो मैंने कहा ज्यूरिंग डिवीजन जो क्रोमैटिन फाइबर्स होती है वो अंडरगो कंडेंसेशन हो जाती है, उनमें वाटर लॉस हो जाता है, वो शॉर्ट बन जाती, अनकॉइल्ड और थिक बन जाती है, जिनको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स बात करेंगे तो वो हमें, जब वो क्रोमैटिन फाइबर शॉर्ट हो गई तो इस तरह से दिखते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं। दो आइडेंटिकल हाफ्स का बना होता है और जिसको हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। ये क्रोमैटिड एक है, ये दूसरा क्रोमैटिड होते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं और क्रोमोसोम का नंबर फिक्स्ड होता है हर स्पीशीज़ में। जैसे हम में 23 पेयर्स होते हैं, वैसे ही इसका नंबर फिक्स्ड होता है। इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्रोमैटिन का केमिकल कंपोजिशन स्टडी करेंगे। थैंक यू।